उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आरव अपनी दादी से एक अजीब सी बात बार बार सुनता था। बेटा, तू किसी काम को अधूरा मत छोड़ना, नहीं तो जन्म जन्म तक पीछा करता है। आरव हंसकर टाल देता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती। बचपन की अजीब यादें, जब भी वह पास के पुराने कुएं के पास से गुजरता, उसके पैरों में दर्द होने लगता। जब भी मंदिर में घंटा बजता, उसके कानों में किसी के रोने की आवाज गूंजती, और जब भी वह बांसुरी की धुन सुनता, उसकी आंखें अपने आप भर आतीं। कभी कोई वजह समझ नहीं आती थी। सच का पहला दरवाजा एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने आरव को देखते ही कहा, बहुत इंतजार करवाया तुमने, किशोर। आरव चौंक गया। कौन किशोर? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपने पिछले जन्म का नाम याद करो, तुम्हारा दिल जानता है। उसी रात आरव को अजीब सपना आया। वह सफेद धोती पहने तालाब किनारे बैठा बांसुरी बजा रहा था। एक लड़की, गौरी, उसकी ओर बढ़ रही थी। चेहरा धुंधला था, पर आवाज साफ। किशोर, मुझे मत छोड़ना। सपना टूटते ही आरव की सांसें तेज हो गईं। पिछले जन्म की सच्चाई। कुछ दिनों बाद गांव में एक मेले में आरव ने एक लड़की देखी। उसकी आंखें देखते ही आरव के दिल में बिजली सी दौड़ गई। लड़की का नाम था अन्वी। उसे देखकर आरव के मुंह से खुद ब खुद निकला, गौरी। अन्वी चौंक गई। आपको ये नाम कैसे पता? बचपन से मां यही बुलाती थीं, प्यार से। दोनों एक दूसरे को देखते ही अजीब सा जुड़ाव महसूस करते हैं, जैसे सदियों से जानते हों। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। अन्वी को भी बचपन से बांसुरी की आवाज सुनकर रोने का मन होता था, पर कारण नहीं जानती थी। पूरी कहानी खुलती है। एक दिन साधु फिर मिले। उन्होंने दोनों को बैठाकर कहा, पिछले जन्म में तुम दोनों किशोर और गौरी थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन समाज ने तुम्हें साथ नहीं रहने दिया। गौरी दुख में कुएं पर गई, फिसलकर गिर गई। किशोर ने उसे बचाने की कोशिश की, पर स्वयं भी चल बसा। तुम दोनों की आत्माएं अधूरी रह गईं, इसीलिए इस जन्म में फिर मिले हो, ताकि कहानी पूरी हो सके। आरव और अन्वी की आंखें भर आईं। दोनों के हाथ आपस में कसकर पकड़ गए। कहानी का पूरा होना कुछ महीनों बाद, उसी पुराने कुएं के पास। आरव ने अन्वी से कहा, इस बार कोई हमें अलग नहीं करेगा। पिछला जन्म अधूरा था, यह वाला पूरा होगा। अन्वी मुस्कुराते हुए रो पड़ी, हां किशोर, इस बार नहीं छोड़ूंगी। दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शादी हुई। विवाह के दिन मंदिर की घंटी बजी। हवा में बांसुरी की एक मीठी धुन तैर गई, और ऐसा लगा जैसे पिछले जन्म की गौरी और किशोर की आत्माएं मुस्कुरा रही हों। कहानी का संदेश: कभी कभी रिश्ते सिर्फ इस जन्म के नहीं होते। कुछ दिल, कुछ वादे और कुछ प्यार समय को पार कर अगले जन्म में भी मिल जाते हैं।